वहीं झारखंड में 29 दिसंबर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। वहीं चुनाव में बुरी तरह से भाजपा की हार के बाद पार्टी अभी तक ना ही नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कई राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए। 65 पार का नारा लगाने वाली भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार गई। वहीं खुद मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस हार से पार्टी सदमे में चली गई। शायद यही वजह है कि पार्टी ने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। भाजपा की इस खामोशी पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से ही संविधान को ताक पर रखकर काम करती आई है। रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान भी एक मंत्री के पद को स्वरूप में आने ही नहीं दिया गया। भाजपा की हार ने उनके सोचने समझने की शक्ति को छीन कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा कि हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली में रणनीति बना रहे हैं। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। देखिए प्रतीक जी, भाजपा को जरा सा भी शर्म लज्जा नहीं। किसी पे उंगली उठाने से पहले उनको अपनी पूर्व की कार्यकारिणी को जानना चाहिए। 5 वर्षों तक इन्होंने अपने 12वें मंत्री को नहीं बनाया। क्या ये संविधान का माहौल नहीं उड़ाया? लोकतंत्र के माहौल को नहीं उड़ाया? तो बोलने से पहले भाजपा के नेताओं को जरूर ये चीज जानना चाहिए। तो 1-2 दिनों में 3 दिनों में निश्चित तौर पर पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। जहां तक हेमंत सोरेन जी का दिल्ली जाने का सवाल है, तो पहले भाजपा की सरकार झारखंड से नागपुर से चला करती थी। ये लोग नागपुर जाते थे, ये लोग आदी हो गए नागपुर आने जाने का। दिल्ली की सरकार भी उनकी नागपुर से चलती है, आरएसएस के ऑफिस से। तो अपना आदत अभी तक भूले नहीं है, हार के सदमे से निकले नहीं हैं। इस प्रकार के अलर्गन बयाने भाजपा के लोग देते रहे। वहीं कांग्रेस के इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के सहयोग से चलने वाली सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली दरबार से चलता है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन लगातार सोनिया दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। देखिए, मंत्रालय फाइनलाइज होने से पहले हेमंत सोरेन जी 4 बार दिल्ली दरबार की यात्रा कर चुके हैं और अभी तो ना तो डिपार्टमेंट फाइनल हुआ है, ना कौन मंत्री बनेगा फाइनल हुआ है। लेकिन ये कहते थे कि ये झारखंड की सरकार है, ये रांची से चलेगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली दरबार में हेमंत जी को हाजिरी लगानी पड़ रही है, 4 बार सिर्फ मंत्रालय फाइनलाइज करने के लिए वो अब तक जा चुके हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरे तरीके से दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार होगी। और वैसे भी कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि उसके समर्थन से अगर किसी दूसरे दल का मुख्यमंत्री रहा हो तो पूरे देश में उसने आजादी के बाद 5 वर्षों का टर्म पूरा करने नहीं दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन जी को सिर्फ शुभकामनाएं दे सकती है कि उन्हें कांग्रेस के इन चक्कर से ईश्वर बचाए। बहरहाल बीजेपी ने जहां अभी तक अपने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया है, तो वहीं महागठबंधन की सरकार ने अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक ये पार्टियां अपने खाली पदों को भरती हैं। ओमकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी संतू के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।